गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2022 में आकलन के लिए जिस ऐप का प्रयोग करेंगे उसके संबंध में छोटी सी जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इसके लिए आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने से आप यहां पर आप सर्च करेंगे इकोलॉजिकल सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा एम स्ट्राइफल इकोलॉजिकल। इसमें आप इसको अपडेट आया तो अपडेट करिए आप पहले, और इंस्टॉल लिखा आएगा तो इंस्टॉल करेंगे, और ओपन लिखा है तो आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपका यह ऐप खुल जाएगा। इसका जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसमें आप देखेंगे होम लिखा हुआ है। होम के साइड में 3 ये बने हुए हैं, इसको हम टच करेंगे। सबसे पहले स्थिति में जाएंगे। यहाँ पर सैटेलाइट को देखना है जो कि 5 से अधिक होना चाहिए। फिर से 3 लाइनों को टच करेंगे, दिखेगा टीम में के सदस्य जोड़े। टीम के सदस्य जोड़े आपको लिखा है तो इसको आपको टच करना है। सदस्य का नाम आएगा, यहाँ पर आप एक नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ नाम लिखते हैं सचिन। जो आपका नाम है, जो टीम में सदस्य है, जो गणना कर रहा है उसका एक का नाम लिखिए। पद में हम यहाँ लिख देंगे वन रक्षक, और फ़ोन नंबर हम यहाँ आगे लिख देंगे। इसके पश्चात विवरण सहेजे कर देंगे। सेकेंड नाम हमको दूसरा जो लिखना है हम लिख देंगे धर्मेंद्र। जो आपके साथ में सहयोग है उसका पद लिख देना है और उसका नंबर लिख देना है। ये विवरण सहेजे करना है। इसके पश्चात आप दोनों नाम, आप जो नाम लिखेंगे दोनों नाम आपको नीचे दिखाने लगेगा। यहाँ 2 नंबर में 1-2 नाम दिखाएगा। वापस जाएं करना है। इसके पश्चात आप यहाँ फिर से 3 डंडे में लिखिए। 3 डंडे में SOS विवरण लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे। SOS मतलब इमरजेंसी। ऊपर आप देखिए ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। यदि गणना करते समय किसी वाइल्ड लाइफ द्वारा हमला कर दिया गया या किसी प्रकार की इमरजेंसी हो तो आप इसकी सबसे पहले सूचना किसको देना चाहते हैं। यदि हम सबसे पहले सूचना जिसको देना चाहते हैं उसका हम यहाँ पे डिटेल लिखेंगे। जैसे हम इमरजेंसी सूचना हमारे रेंजर साहब के लिए लिखना चाहते हैं, रेंजर सर को यदि हम लिखना चाहते हैं उनका नाम लिख दें। ये नंबर हो गया। इस प्रकार से रेंजर सर का नाम हो गया। आपके पास नंबर याद नहीं है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट के सिंबल में टच कर सकते हैं। डायरेक्ट आपके कांटेक्ट लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से नाम सर्च, कोई भी 2 नाम 3 नाम आपको जितने नाम लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। डिटेल सेव कर दिया जाएगा। इतना करने के बाद आपको ऐसा डिस्प्ले में दिखेगा। पहले दिन हम नया चिन्ह सर्वेक्षण प्रपत्र 1 को टच करेंगे, और हम यहाँ जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो हम टीम का एक सेल्फी लेंगे। इसके लिए उसे हम एक फ़ोटो खींच लेंगे सेल्फी कैमरे से, तो वो हमारा फ़ोटो आ जाएगा। उस फ़ोटो को हम ओके कर देंगे। ओके करने से आप देखेंगे यहाँ पर आपका फ़ोटो GPS सहित आ जाएगा। उसके बाद राज्य का चयन करें। यदि आप जिस राज्य में आप गणना कर रहे हो उस राज्य का, हम मध्य प्रदेश में गणना कर रहे हैं, मध्य प्रदेश लिखेंगे। उसके पश्चात वनमंडल है, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व है, जो आपका कैटेगरी है उसको हम देखेंगे। जैसे हम नॉर्थ बालाघाट से गणना कर रहे हैं तो हम यहाँ पर नॉर्थ बालाघाट लिखेंगे। नॉर्थ बालाघाट को सिलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात परिक्षेत्र का नाम में हम नॉर्थ ओकवा लिखेंगे। जिस परिक्षेत्र में आप गणना कर रहे हो उसका विवरण डालेंगे, और जिस बीट में आप गणना कर रहे हो उस बीट का नाम डालेंगे। और सर्वेक्षण मार्ग पहला दिन है तो आप फर्स्ट डालेंगे, दूसरा दिन है तो आप दूसरा डालेंगे, और तीसरा दिन है तो आप 3 डालेंगे। और इसको आगे कर बढ़ाएं कहेंगे। इसमें पूछेगा हाँ या नहीं तो आपको हाँ करना है। इसके बाद हम जैसे ही आ जाएंगे तो सदस्य का विवरण पूछेगा। पहले नंबर में सदस्य का नाम आपने स्टार्टिंग में जो जो जोड़े हैं वो आ जाएगा, तो पहला डिटेल पूरा आ जाएगा। विवरण सहीजे कर देना है और हाँ करना है। सेकंड नंबर में हम फिर से आ जाएंगे। पहला जिसका नाम हमने जोड़ दिया वो नाम यहाँ से हट गया है। दूसरा नाम आया उसे हम टच करेंगे और विवरण सहेजे कर देंगे, तो ये हाँ कर देना। तो दोनों नाम हमारे यहाँ पर आ गए हैं, और ट्रेल प्रारंभ करे करके हाँ कर देना है। जैसे ये आएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑनलाइन नक्शा और ऑफलाइन नक्शा। यदि आपको ऑफलाइन नक्शा अवेलेबल हो गया है तो आप ऑफलाइन नक्शा को टच करेंगे तो आपका गैलरी खुल जाएगी। वहाँ से आप ऑफलाइन नक्शा को टच कर सकते हैं और सिलेक्ट करके आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ऑफलाइन नक्शा आपको
प्रदान नहीं किया गया है तो आप ऑनलाइन नक्शा करके इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन नक्शा करेंगे तो आप देखेंगे सामने इस तरह से आपका ये आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे आखिर यहाँ शुरू में जो सिंबल है ये सिंबल ग्रीन हो गया है, पहले येलो था। और हम इसको ऐसा देखेंगे तो सैटेलाइट फिक्स 15 हो गए। हमको सैटेलाइट 5 से ज़्यादा होना एक्यूरेसी में यदि काम करना है तो। और आप जीपीएस एक्यूरेसी 10 मीटर है तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे, 3 मीटर 4 मीटर 2 मीटर 1 मीटर हो जाए तो फिर काम हमको चालू करना है। अब हम यहाँ देखिए कुछ सिंबल दिए हैं, इनका बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे ऊपर में देखेंगे आप, पहले नंबर पे देखेंगे यहाँ पर यदि हमको नक्शा का फॉर्मेट बदलना है। अभी हमारा रोड यदि जंगल फॉर्मेट इसको चेंज करेंगे तो फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। सेकंड पॉइंट है पुश और प्ले वाला। यदि आप ट्रेल में चल रहे हैं और चलते चलते आपको यदि किसी प्रकार का आराम करना है या कोई ऐसा विशेष काम आ गया जिसके लिए हमको थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता है तो आप इसके लिए पुश के बटन को आप वर्तमान ट्रेल रोकना चाहते हैं तो ठीक करके यदि आप इसको कर देंगे तो इसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे तो ये आपका बढ़ेगा नहीं, जहाँ के वहाँ आप स्थिर रहेंगे। और जैसे ही हम ट्रेल में फिर चलना प्रारंभ करेंगे तो इसी बटन को पुनः चालू कर दिया है और इसमें ठीक है कर देना है। इसके बाद हम ट्रेल में चलते चलते यदि हमको कोई वाइल्ड लाइफ हमको शुरू ये दिन में है किसी वाइल्ड लाइफ का साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य में हम फार्म 1 में हमने जानकारी प्राप्त की है कि हमको मांसाहारी जानवर का और बड़ा शाकाहारी मतलब गौर का हमको गौर या मांसाहारी जानवरों की कलेक्शन करना है तो उनका साक्ष्य ढूंढना है। तो हम यदि फर्स्ट दिन करते हैं तो फार्म 1 को टच करेंगे और यहाँ सबसे पहले हम उस जानवर का उसका फ़ोटो ले लेंगे, ये मतलब साइन का जो भी हमको उसका साइन मिल रहा है। जैसे हमको ये कुछ चीज़ मिला तो हम इसका एक फ़ोटो खींच लेंगे और फ़ोटो खींचने के पश्चात इसको हम ओके कर देंगे। फर्स्ट प्रपत्र में आपको भरना है मांसाहारी जानवर प्लस बड़े में हमारे को गौर का भरना है तो उस चीज़ को हम इसमें फ़ोटो खींच लेंगे। चिन्ह के प्रकार में हमको क्या दिखा है, अब यहाँ पर आप देखिए इतने चीज़ जो दिखेंगे इसमें से पूरा लिखना है आपको। जो भी दिख रहा है आप इसमें लिख लीजिए। जैसे हमको मान लो पगमार्क दिखा तो हमने पगमार्क लिखी, प्रजाति का चयन हमको क्या दिखा, हम मान लो तेंदुआ का पगमार्क है तो तेंदुआ सर्च करेंगे और ट्रैक की अवस्था में देखेंगे ताज़ा है पुराना है बहुत ताज़ा। आप उस चीज़ को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि क्या है। जैसे ताज़ा है तो हम उसको ताज़ा लिख दिए। टिप्पणी में हमको कुछ लिखना हो कुछ विशेष हो तो लिख सकते हैं और ना लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विवरण सहेजे कर लेना है और सुनिश्चित को हाँ करना है। इस तरह से फिर देखेंगे आपका फिर से मैप आ गया है और फिर हम चलना प्रारंभ कर देंगे। चलना प्रारंभ जैसे ही करेंगे फिर से हमारा यहाँ पर जो है और ये बढ़ते जाएगा लाइन, यहाँ का अपना ट्रेल बनते जाएगा। पहले दूसरे और तीसरे दिन हमको मिनिमम 5 किलोमीटर के ट्रेल में साइन सर्वेक्षण करना है। हमको वहाँ पे जो भी साक्ष्य होगा उसका कलेक्शन करना है। चलते जाएंगे आगे। हमको देखिए आगे फिर यदि हमको दूसरा कोई चीज़ दिखता है दूसरा कोई साक्ष्य दिखता है तो आप इसको फॉर्म 1 को फिर से टच करिए। फिर से यहाँ पर वही हमारा प्रोसीजर है। फिर से आप यहाँ पे टेक फ़ोटो में करिए। टेक फ़ोटो में हम फिर से कोई साइन मिला हमको तो साइन ले लेंगे। जैसे हमको एक पगमार्क मिला तो ये पगमार्क हमने ले लिए और इसको हम ओके कर दिए। इस तरह से फिर हम यहाँ चिन्ह का प्रकार लेंगे। चिन्ह का प्रकार में हमको क्या मिला, पगमार्क टैग मिला। मान लो प्रजाति में लिखिए हम, माना ये हमको बाघ का प्रजाति मिला, बाघ टच करेंगे और अनुमानीय अवस्था कैसा है, ताज़ा है तो ताज़ा लिखेंगे, पुराना है तो पुराना, जैसा हमको अनुमान लगा सके उसके बारे में हमको लिखना है। टिप्पणी में हमको उसके बारे में फिर यदि कुछ विशेष हो तो लिखना है, नहीं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। विवरण सहेजे में हाँ कर दिए। फिर हम आ गए ट्रैक में, फिर हम चलते गए। मान लो हमको आगे जाके विश्राम करना है तो आपका पुल पुश फॉर्म 1 के ऊपर जस्ट लिखा हुआ है, देखिए ये चालू करने का, प्ले का करने का या रोकने का बटन है। इसे हम रोक कर वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, पर जब चालू करेंगे इसे विशेष ध्यान देना है, इसको चालू करना ज़रूरी है। इसके पश्चात हम चलने लगेंगे और फिर जब हम चलते जाएंगे, मान लो कोई इमरजेंसी बात आ ही गई, इमरजेंसी बात आ गई तो आप देखेंगे राइट साइड में SOS लिखा हुआ है। SOS को आप जैसे ही टच करेंगे
तो आप यहाँ लिखा हुआ है देखिए SOS भेजें। हमको क्या लिखना है, सुदृढ़ीकरण भेजना है, आपात चिकित्सा, यानी जो भी चीज़ है उसके लिए भेजना है। यदि हमको चिकित्सा के लिए भेजना है तो आपात चिकित्सा आप टच कर देंगे। तो आप जैसे टच करेंगे तो आपको मैसेज आएगा, जिसमें मैसेज में टच कर देना है। मैसेज टच करेंगे तो आपका सीधे ये मैसेज में खुल जाएगा। जिस नंबर पे आप वहाँ लिखा है ये नंबर यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा। आपको भेजना है, सिम 1 से भेजिए, सिम 2 से भेजना है, आपको जिससे भेजना है उससे आप इसको सेंड कर सकते हैं। इसके पश्चात हमने सेंड कर दिया, चलिए जिसका नंबर डाला है उसके पास एक मैसेज पहुंच जाएगा कि आपको आपातकालीन स्थिति, जो भी स्थिति है उसमें आपको लोकेशन सहित मैसेज चले जाएगा। इसके पश्चात हम यहाँ देखते हैं फॉर्म 1 के नीचे एक और बटन है। जितना हमने अभी तक की है वो चीज़ सेव हो गया। सेव का दबाया तो करंट ट्रायल डिटेल सेव आ गया, मतलब हमने अभी तक जितनी चीज़ ट्रेल में किए हैं वो सब सेव हो गई। ये सेव हो गई। सेव बटन के बाद हमारे पास देखिए एक्सिट KML और क्वेश्चन मार्क, इनका कोई विशेष ध्यान नहीं। मान लो कई बार नक्शा आइट साइड हो जाता है तो SOS के नीचे आप देखेंगे अब ये अपना तत्काल स्थिति बताएगा कि आप कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। चलते समय में आप अपना ये ऐप जो डिस्टर्ब ना होकर कह के आप लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। लॉक का प्रयोग करने से आपका यहाँ लॉक हो जाएगा, ठीक है। लॉक होने से आपका यहाँ से कुछ चेंज नहीं होगा। जब इसको अनलॉक करना है तो आप इस लॉक को पकड़ के इस तरफ स्वाइप करेंगे तो आपका फिर से अनलॉक हो जाएगा। अब आखिरी में हमको क्या करना है, 3 दिन हम तो यही काम करेंगे। हमको मिनिमम 5 किलोमीटर, अधिकतम आप जितना किलोमीटर चलना चाहें 10 किलोमीटर से अधिक चल सकते हैं। किसी एक दिन ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क को आप टच करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या पिछले 12 महीने में बाघिन के शावक बच्चे होने का प्रमाण मिलता है। तो हम प्रमाण मिलता है यदि आ जाता है तो हम उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो प्रमाण मिलता है लिखेंगे आप। तो क्या पिछले 12 महीने में बाघिन के शावक के बच्चे होने का प्रमाण मिलता है। यदि आपके क्षेत्र में पिछले 12 महीनों में बाघिन के शावक होने का यदि प्रमाण मिलता है तो आप हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अभी हम इसको हाँ कर दे रहे हैं। यदि हाँ लिखेंगे तो अनुमानित दिनांक लिखना होगा। तो अनुमानित दिनांक को आप टच करेंगे तो आपका एक कैलेंडर खुल जाएगा। इस तीर का प्रयोग करके आप इसको पिछले महीने में, जिस महीने में है वहाँ ले जा सकते हैं। तो इसको जितना ले जाएंगे आपको, मतलब दिसंबर अक्टूबर, इसमें जिस तारीख को आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है कर देंगे, वो डेट आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि आपको जो प्रमाण मिले हैं कैसे मिले हैं। वन कर्मचारी द्वारा देखा गया है या पश्चिम देखा गया है या स्थायी निवासी द्वारा देखा गया है, अधिकारी द्वारा देखा गया है। इसमें से आपको जो है उस पॉइंट को हम भर देंगे। अब बोलता है देखा गया है शावक, तो कितने शावक देखे गए हैं। तो यहाँ लिखना है 1 शावक, 2 शावक, जितने शावक हम लिखें। अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि शावक की अनुमानित उम्र भी पूछता है। तो हम अनुमानित उम्र लिख लेते हैं 12, 13। 1 साल 1 महीने का है तो उसको आप 13 लिखिए। उससे कम है तो 1 साल का है तो 1 नहीं लिखना है, उसको 12 लिखना है। और यदि पहला में यदि हमको बाघ मिलने का अनुमानित नहीं तो उसको नहीं करते तो इतनी जानकारी नहीं पूछता है। जैसे हम दूसरा पिछले 12 महीने में तेंदुआ के शावक होने का प्रमाण मिलता है लिख रहा है, तो इसको हम यदि नहीं कर देंगे तो जानकारी कुछ भी नहीं पूछ रहा है। देखिए जानकारी हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है। और हाँ पूछता है तो उसमें भी यही जानकारी पूछेगा। अनुमानित दिनांक, किसके द्वारा देखा गया, कितने शावक थे, उम्र कितने, आप उसको भर दीजिए। चौथा क्वेश्चन दिखता है अगर बीट में तेंदुआ की उपस्थिति के प्रमाण हमको मिले हैं चलते हुए, हमने लिखे हैं चलते हुए बाघ मिला है, तेंदुआ मिले हैं, पर उसका निरीक्षण के दौरान हमको कोई उसका साक्ष्य नहीं मिला है। इस स्थिति में हम उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि वो तेंदुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यदि हमको तेंदुआ के इससे पहले पशु शिकार मिला हो तो हम गारा प्रकरण होगा तो इसमें लिख देंगे। और बीट तेंदुआ की उपस्थिति आखिरी इससे पहले हम कब दर्ज किए थे, कब दर्ज, यहाँ टच करेंगे तो कब दर्ज किए थे। तो आप इसमें से कुछ भी डेट एक सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हमको अनुमानित तिथि होगी। अब इसके बाद में हम आएंगे इस बीट में पिछले 3 महीनों में पालतू जानवरों के शिकार की जानकारी, परपक्षियों द्वारा शिकार की संख्या। हमको लिखना है बाघ द्वारा कितने गारा किए गए हैं। मान लो बाघ ने 1 गारा किया है, तेंदुआ के 2 गारा किए हैं, बाकी ने नहीं किए हैं तो आप नहीं लिखिए। विवरण सही जे आपको करना है तो हाँ नहीं पूछेगा तो हाँ कर दीजिए। आप देखेंगे फिर इसमें आ जाएंगे, फिर आपका मेन वाला आ जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन मार्क
हट गया है, मतलब इसकी जानकारी हमने भर दी है। आप तीनों दिन में किसी भी दिन इसकी जानकारी भर सकते हैं। इसके पश्चात आपको ये आ गया। फिर हमारा मान लो ट्रैक 5 किलोमीटर हो गया, GPS एक्यूरेसी नीचे डिस्टेंस में आपका 5 किलोमीटर आ जाएगा। हो गया तो आप इसको सेव करिए। सेव बटन, यहाँ करेंट ट्रेल डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद आप इसको एक्सिट कर दीजिए। ये हो गया एक्सिट। थैंक यू फॉर दिस वर्क। इसके बाद हम अगले नया एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्रांजिट सर्वेक्षण का फॉर्म 2 भरना आपको बताएंगे। थैंक यू। इसके पश्चात यदि हम किसी कारणवश ट्रेल के आधे दूर में हम ट्रेल को बंद कर देते हैं, किसी कारणवश अर्जेंट काम के कारण या किसी हमारा कुछ विशेष ऐसा काम आ जाए कि हम उस दिन उस ट्रेल को नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि हम कुछ काम से हम कहीं चले गए और वापस फिर उस जगह में गए, तो हम इसी नया चिन्ह सर्वेक्षण के आगे, ये जो हमारा नया चिन्ह सर्वेक्षण है, इसके आगे यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो फिर आप देखिए यहाँ सेकंड में लिखा है पुराना चिन्ह सर्वेक्षण जारी रखने हेतु। तो इसमें आप टच करेंगे, इसको जैसे टच करेंगे तो आपका ये पूरा फिर से वही आ जाएगा। आप ऑनलाइन मैप करेंगे तो हमने पिछला वाला जहाँ से चालू किया था, जहाँ से ख़त्म किया था, उसके बाद का इसमें हम ऑन कर सकते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पिछले बार इतना ये चला था तो इतना दिखा रहा है, बाकी फिर हमको कुछ चीज़ दिखता है तो फॉर्म हम ये हमारी डिटेल कंटिन्यू रहेगी। फिर हम इसको सेव कर देंगे, फिर हमको बंद करना हो तो एग्जिट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। ये हम फिर होम पेज में आ जाएंगे। थैंक यू। हम सेकंड इसकी नया ट्रांजिट सर्वेक्षण प्रारंभ करने प्रपत्र 2 के लिए हम नया वीडियो लेके आएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।